वेलकम बैक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। अब तक इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण भी अपन पढ़ेंगे। आपने जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था उसकी 6 स्थितियां पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने उत्तल लेंस पढ़ा, उसकी भी 6 स्थितियां थी। अपने सिलेबस में मेन अवतल दर्पण था, यहाँ पर उत्तल लेंस है। उसके बाद में अपन उत्तल दर्पण पढ़े, फिर अवतल लेंस पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण जिसकी था वैसे 2 स्थितियां किसके लिए होंगी? अवतल लेंस के लिए होंगी। तो वो आप खुद एक बार की ट्राई करोगे। उसके बाद अगर कोई डाउट हो उनमें तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि हम दोबारा उसका वीडियो लेके आ सकें। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले के बारे में आपने क्लास 10th में सिर्फ इतना सा पढ़ा था कि लेंस फॉर्मूला होता क्या है। लेंस फॉर्मूले के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। डेरिवेशन वहां पे जिक्र किया हुआ नहीं था, वहां पे आवर्धन नहीं था। यहाँ पर अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चा लोग कैसे होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेंस सूत्र की बात करें, लेंस फॉर्मूले की बात अपन करने जा रहे हैं। तो अपन को पता होना चाहिए लेंस सूत्र है। तो सबसे पहले अपन को कौन सा लेंस चाहिए यहाँ पर? वहां पर देखो अपन ने दर्पण सूत्र लिया था, उत्तल लेंस लिया था जो सिलेबस में अपने मेनली ज्यादा था। यहाँ पर क्या लेंगे अपन? उत्तल लेंस काम में लेंगे। और ये लो बच्चा लोग, उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है बताइए। देखिए आप, उत्तल लेंस वो होता है जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसके बाद में अपन बात करें, उत्तल लेंस अपन ने ले लिया है। ये अपना होगा यहाँ पर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अपन ने लिया। इसके बाद में इसे ले लेते हैं अपन O प्रकाशी केंद्र। ये हो जाएगा F मुख्य फोकस, जो प्रथम फोकस होगा। यहां पर अपन कोई वस्तु अपनी रख देते हैं, उसको नाम दे देंगे अपन AB। AB वस्तु अपन ने जो ली है, इससे कोई पहली प्रकाश की किरण जो निकलेगी वो कैसे जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये लो भाई, प्रकाशी केंद्र के जस्ट सामने से क्या हो जाएगी? ये अपवर्तित हो जाएगी। और अपवर्तित होके कहां से निकलेगी? दूसरे मुख्य फोकस से निकलेगी, जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे F डैश से। तो ये प्रकाश की किरण आई थी और इधर से निकल गई है। इसके बाद में दूसरी प्रकाश की किरण की अपन बात करेंगे। दूसरी प्रकाश की किरण अपन O से निकाल देते हैं भाई। चलो O से निकाल देते हैं अपन दूसरी प्रकाश की किरण। और O से जाने वाली प्रकाश की किरण कहां से निकलेगी? बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। तो भाई इसे लो अपन बिना विचलन के सीधी निकाल देते हैं। तो यहां पर जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, वो बिंदु क्या हो जाएगा? अपना प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये अपना हो गया है बिंब का प्रतिबिंब, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं I से। ये वाला AB था, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? A डैश B डैश। यहां पर AB है, ये यहां पर भी कोई बिंदु अपन ले लें C, तो ये क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा। अब इसमें अपन ने क्या क्या काम में लिया, उन चीजों का अपन 1 बाय 1 यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कोई वस्तु रखी थी प्रकाशी केंद्र O से। कितनी दूरी पर थी वो? U दूरी पर थी। चिन्ह परिपाटी की बात अभी तक नहीं कर रहे हैं अपन। चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे तो अपन साइन कन्वेंशन की बात तब अपन चिन्ह काम में लेंगे। O से लेकर F तक की दूरी अपनी फोकस दूरी होती है, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं F से। और वह प्रकाशी केंद्र O से प्रतिबिंब तक की दूरी को अपन लिखेंगे V से। अब अपन बात करेंगे बेटा अपनी चिन्ह परिपाटी की। और चिन्ह परिपाटी से अपन देखेंगे प्रकाशी केंद्र से वस्तु की दूरी। तो अपन लिख लेते हैं वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी बेटा कितनी है अपने पास में? OA। OA का मान कितना लेंगे अपन? U लेंगे। लेकिन चिन्ह परिपाटी है तो माइनस U। माइनस U क्यों लिया है? कि अपन जा इधर रहे हैं, प्रकाश की किरण इधर जा रही है, लेकिन अपन दूरी उसकी विपरीत दिशा में माप रहे हैं। तो यहाँ पर क्या साइन काम में लोगे? माइनस U काम में लोगे। फिर अपन बात करें यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है अपने पास में बेटा? प्रतिबिंब की दूरी अपन ने ली है यहां से OA डैश तक की। तो ये क्या हो जाएगा? OA डैश बराबर V। और यहां पर इसी दिशा में प्रकाश की किरण आ रही है, इसी दिशा में अपन अपनी दूरियां नाप रहे हैं। इसका मतलब OA डैश का मान क्या हो जाएगा? प्लस V हो जाएगा। तीसरी दूरी अपने पास में किसकी है? फोकस दूरी के बारे में अपन ने तीसरी जगह बात की है। और फोकस दूरी का मान क्या अपने पास में? OF डैश। और OF डैश का मान क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और ये भी प्रकाश की किरण की दिशा में जा रही है, इसका मतलब प्लस F अपन यहां पर काम में लेंगे। अपन आगे की प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने दर्पण में की थी।
आगे के प्रोसेस को अगर अपन देखने जाएंगे अपने दर्पण में किस प्रकार से इसको सोल्व किया था, तो अपन देखें बेटा अपने दो दो त्रिभुजों के सिमिलर जो त्रिभुज थे अपने पास में उनके अपन ने दो जोड़े उठाए थे। तो यहाँ से वही अपन दो दो त्रिभुजों के दो जोड़े उठाएंगे जहां बिंब और प्रतिबिंब दोनों काम में आते हो। तो देखते हैं बेटा अपने पास में यहाँ पर दो दो सिमिलर त्रिभुज कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहां से चलते हैं, ये वाला त्रिभुज देखो बेटा, ये मैं यहां से डोटेट कर देता हूं इसको रेड मार्कर से। ये वाला त्रिभुज हो गया एक तो, और एक इसके सामने वाला ये हो जाएगा। ये लो बेटा, ये सिमिलर हैं कि नहीं है, आमने सामने के कोण भी होंगे और 90 डिग्री भी होगा। ये सिमिलर हो गया तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्राइंगल ABO तथा त्रिभुज ABO क्या है, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर है बेटा, समांतर है, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। अगर दो त्रिभुज सिमिलर है तो देखते हैं अपन इनको यहां से उठा लेते हैं बाहर, जैसे अपन ने दर्पण सूत्र में भी किया था। तो ये लो बेटा उठा लिया अपन ने इस वाले त्रिभुज को ABO, इसके पॉइंट्स थे अपने पास में ABO। दूसरे वाला त्रिभुज उठा लेंगे अपन यहां से। ये लो बेटा अपना दूसरे वाला त्रिभुज यही था, तो अपन ने इसको यहां से उठा लिया है। तो अपने पास में इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ABO। तो ये हो जाएगा ABO। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के सिमिलर हो, तो अपन कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, एक की हाइट अपॉन दूसरे की हाइट, एक का बेस अपॉन दूसरे का बेस। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर अपन लिख लेते हैं, इधर हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। पहले त्रिभुज की ऊंचाई अपॉन दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, ये हो जाएगा इक्वल टू, अपन देखें एक का आधार अपॉन दूसरे का आधार, तो ये हो जाएगा, आधार को बेस बोलते हैं अपन, तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ये अपने पास में आ जाएगा यहाँ पर। तो पहले की ऊंचाई AB है अपने पास में, तो AB अपॉन दूसरे का क्या हो जाएगा, ABD। तो ABD ले लिया अपन ने, यहां से ही और सोल्व कर लो। एक का आधार OA, यहां से चलो बेटा OA अपॉन दूसरे का आधार OA, ये लो भाई OA। इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम। अब इस वाले डायग्राम में आप कोई दूसरा जोड़ा ऐसा उठाइए जो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के सिमिलर हो। तो इसमें जब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एक जोड़ा और आपको दिखेगा, वो कौन सा होगा, ये वाला। ये लो बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अपन इनको भी लिख देते हैं कि त्रिभुज, ये अपने पास में है OCF व त्रिभुज F'A'B' क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। और अगर ये भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, उठा लो बाहर, और जब बाहर उठाकर देखोगे इनको तो कैसा डायग्राम मिलेगा अपन को, ये वाले त्रिभुज मिलेंगे बेटा इधर। ये हो गया, मान क्या हो गए, OC एंड F' इनके पॉइंट्स अपने पास में है। दूसरे वाला त्रिभुज और उठा लेते, अपना क्या जाता है, लो भाई यहां से और उठा लिया इसको इधर, तो क्या होगा अपने पास में यहाँ पर ये हो जाएगा F' A' और B'। ओके, तो ये अपने पास में दोनों के दोनों त्रिभुज आ गए हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। पहले त्रिभुज की ऊंचाई अपॉन दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर पहले का आधार अपॉन दूसरे का आधार। तो पहले की ऊंचाई यहां पर क्या है अपने पास में, CO। क्या है बेटा यहाँ पर, CO है, और यहां पर ये जो OC बोल सकते हो, चाहे लो इसको OC बराबर अपॉन इधर क्या हो जाएगा A', B' इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा OF' अपॉन ये हो जाएगा F' A'। ये है अपने पास में समीकरण नंबर 2। अगर बेटा अपन इसको ध्यान से देखें कि ये OC है, ये किसके बराबर है, AB के बराबर, क्योंकि प्रकाश किरण समांतर आई थी इसके मुख्य अक्ष के। तो OC बराबर किसके है, AB के। अगर OC AB के बराबर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, OC अपॉन A'।
तो ओसी की जगह क्या लोगे, ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इक्वल टू ओ एफ डेस अपॉन एफ डेस ए डेस, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 1 और 3 को देखो तो ये तो अपने पास में कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों की दोनों वैल्यूज अपने पास में यहां पर बची हैं। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर दो वैल्यूज अपने पास में बची हैं, वो कौन कौन सी हो गई अपने पास में। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज अपने पास में हो जाएंगी यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ ए डेश इक्वल टू क्या हो गया है अपने पास में ओ एफ डेश अपॉन एफ डेश ए डेश। ओके बेटा, इतना वैल्यू अपने पास में बचा है। इतना इधर इधर वाला आप एक बार देख लीजिए ताकि अपन इसको यहां से रब कर सके, मिटा सके। हाँ तो बच्चों अपने पास में क्या आया है समीकरण 4, इधर अपन वापस लिख लेते हैं अपना ओ ए अपॉन ओ ए डेश इक्वल टू ओ एफ डेश अपॉन एफ डेश ए डेश। अब देखो अपने पास में सारी की सारी वैल्यूज यहाँ इस डायग्राम में है कि नहीं है, एक बार की अपन देख लेते हैं यहाँ से 1 बाई 1। ओ ए का मान अपने पास में पड़ा है साहब माइनस यू होता है। ओ ए डेश का मान भी अपने पास में पड़ा है वी होता है। ओ एफ डेश का मान भी अपने पास में पड़ा है एफ होता है। अपने पास में किसका मान नहीं है, एफ डेश ए डेश का मान नहीं है। तो समीकरण 4 में अपन एफ डेश ए डेश का मान निकालने जाएं तो यहां से कैसे निकालेंगे, अपन जैसे दर्पण में एक सीधी लाइन ड्रॉ करके निकाला था वैसे ही अपन यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके यहां पर मान निकाल लेंगे। कैसे होगा देखिए, ये अपने पास में कोई लाइन पड़ी है, एफ डेश ए डेश का मान चाहिए अपन को, यहां से चलते हैं अपन ओ एफ डेश ए डेश, यही मान है अपने पास में यहां पर। इसका मतलब ओ ए डेश का मान किसके बराबर है बेटा, इधर ओ एफ डेश प्लस एफ डेश ए डेश, तो ओ एफ डेश प्लस एफ डेश ए डेश के बराबर होगा। तो यहां पर अपन को किसका मान चाहिए, एफ डेश ए डेश का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो ओ ए डेश माइनस ओ एफ डेश हो गया। तो इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से तो दोनों के मान यहां पर पुट कर दे, समीकरण 5 का मान यहां पुट कर दो, ओ ए अपॉन ओ ए डेश इक्वल टू ओ एफ डेश अपॉन एफ डेश ए डेश का मान अपने पास में हो गया है ओ ए डेश माइनस ओ एफ डेश। तो अब इन सबके वैल्यूज अपने पास में पड़े हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे वैल्यूज पुट कीजिए आप। ओ ए की वैल्यू अपने पास में पड़ी है माइनस यू अपॉन ओ ए डेश v इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ ए डेश, इधर वापस से v इधर माइनस इधर ओ एफ डेश, तो वो ऑलरेडी माइनस हो गया, ये प्लस है फिर भी v माइनस एफ। तो यहां पर इसको आगे अपन यहां से सोल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस यू वी माइनस एफ इक्वल टू वी एफ हो जाएगा अपने पास में यहां पर। और आगे देख लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल टू ये अपने पास में क्या हो जाएगा वी एफ हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। ऐसा जब दर्पण सूत्र में अपने पास में आया था तो अपने उन तीनों मानों से इसको डिवाइड किया था, वैसे ही यहां पर तीन मान कौन से हैं, u v और f हैं, तो समीकरण 6 को u v f से डिवाइड कर दो। तो अपन यहां कर लेते हैं कि समीकरण 6 को u v f से डिवाइड करने पर, जब आप समीकरण 6 को uvf से डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना आंसर आएगा अपने पास में माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ, इधर अपॉन यू वी एफ अपॉन यू वी एफ अपॉन यू वी एफ, कैंसिल आउट कीजिए बेटा, यू वी से यू वी, यू एफ से यू एफ, वी एफ से वी एफ, व्हाट इज यहाँ पे क्या होगा अपने पास में 1 माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन यू। अपना यहाँ पर जो फाइनल फॉर्मूला क्या होता है लेंथ सूत्र का अपने पास में 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, क्योंकि यू अपने पास में क्या है माइनस में है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा उस वैल्यू में अपन को चेंज कर लेना है, यहां से इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू,
समीकरण नंबर 7। तो बेटा ये थी अपने पास में बात लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र में अपन ने क्या किया है, सबसे पहले कोई प्रकाश की किरण यहां से समांतर गुजार दी, मुख्य फोकस से काट दिया दूसरे से, फिर यहाँ पर दूसरी प्रकाश केंद्र से निकाली, तो जहां प्रतिबिंब बना वहां पर उसको इमेज बोल दिया ए डैश बी डैश। यहाँ वस्तु अपन ने ए बी ली थी, दो ट्राइंगल्स के जोड़े अपने सिमिलर ट्राइंगल्स के दो जोड़े अपन ने यहां से निकाले, जैसा अपन ने दर्पण सूत्र में किया था वैसे अपन लेंस सूत्र में करते गए हैं। और फाइनली वही प्रोसेस से अपन ने देखा, वहां पर फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर अपने पास में जो फॉर्मूला आया है वो क्या है बेटा, यहाँ पर 1/f = 1/v + 1/u आया है। तो बेटा ये बात थी दर्पण सूत्र, यहाँ पर लेंस सूत्र की। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इससे इसका आवर्धन और आवर्धन से रिलेटेड केसेस। तो आप इसको एक बार इतना नोट कर लीजिए। हाँ बच्चा लोग वापस से आ जाइए अपनी क्लास पे। आप अपन देखिए अपना जो अगला पॉइंट है वो कौन सा, आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है। अपने लेंस सूत्र निकाला, उससे अपन क्या निकालेंगे, इसका आवर्धन निकालेंगे। अलग अलग तरीके से देखेंगे, दो केसेस भी अपन यहाँ पर देखेंगे, आवर्धन का फॉर्मूला भी अपन देखेंगे। अपन ने दर्पण सूत्र के बाद जब आवर्धन पढ़ा था, उस आवर्धन में अपन ने एक चीज देखी थी, क्या परिभाषा थी अपने पास में, कि प्रतिबिंब और बिंब का अनुपात, वही क्या था अपने पास में, आवर्धन था कि नहीं था। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई इक्वल टू आवर्धन। तो अपने पास में वापस वही क्या हो जाएगा, m = अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर m = प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिखते हैं अपन, I से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और बिंब की ऊंचाई को अपन किससे, ऑब्जेक्ट होता है तो उसको O से रिप्रेजेंट करेंगे। तो m = क्या हो गया अपने पास में, I/O हो गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई अपने पास में। अब इस वाले फॉर्मूले को अपन देखें, इस I/O की वैल्यू, m की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी। तो अपने जब अभी लेंस सूत्र देखा तो अपने दो ट्राइंगल के जोड़े जो सबसे पहले सिमिलर के उठाए थे वो अपने पास में क्या थे, त्रिभुज ABO व A'B'O, ये वाले त्रिभुज अपने पास में वहां पर पड़े थे। तो इनकी जो वैल्यू आई थी अपने पास में वो क्या आई थी, समीकरण 1 में AB/A' B' = OA/OA', ये मान अपने पास में वहां पर आया था। अब इनके वैल्यूज रखो बेटा। ए बी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वस्तु को किससे लिखते हैं, ओ से। यह प्रतिबिंब है A' B', इसको अपन ने आई से लिखा है, इक्वल टू क्या है अपने पास में, OA किसकी दूरी थी, यहां पर अपने पास में इधर जा रहे थे बिंब की, तो U से लिखे थे अपन, OA' को V से लिखे थे। यहां पर चिन्ह परिपाटी देखिए बेटा, चिन्ह परिपाटी, यहां पर O मुख्य अक्ष के ऊपर है प्लस में, I मुख्य अक्ष के नीचे है माइनस में, तो O/-I आएगा कि नहीं आएगा अपने पास में। तो यहां क्या हो गया, O/-I इक्वल टू U, इधर जा रहे हैं पर विपरीत दिशा में, -U/V। लेकिन अपना फॉर्मूला तो m बराबर क्या होता है, I/O होता है, यहाँ पर O/-I है, इसको चेंज कर लीजिए बेटा। क्या हो जाएगा अपने पास में, I/O इक्वल टू हो जाएगा V/U हो जाएगा, यहाँ पर होएगा कि नहीं होएगा। तो ये I/O इक्वल टू क्या होता है, m होता है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/U अपने पास में आ जाएगा। तो ये थी आवर्धन की बात, और आवर्धन का सूत्र क्या है अपने पास में लेंस के लिए, m बराबर V/U आया है। अब इस आवर्धन को अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे। लेंस सूत्र में अपन वैल्यूज को रख के, कि अगर लेंस सूत्र को V से मल्टीप्लाई करें और U से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या मान आएंगे। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कंटिन्यू करते हैं अपन इसी चैप्टर को, इसी पॉइंट को आगे। हाँ बच्चों, अभी अपन देखते हैं यहाँ पर आवर्धन से रिलेटेड केसेस। तो पहला केस अपना होगा कि अगर अपन यहाँ पर लेंस सूत्र क्या अपने पास में 1/f = 1/v - 1/u। अगर 1/f = 1/v - 1/u को अपन इसे अपन समीकरण 1 दे देते हैं, और समीकरण 1 को उसी तरह दर्पण सूत्र में अपन एक बार v से फिर u से मल्टीप्लाई करके दो फॉर्मूले आवर्धन के निकाले थे, यहाँ भी अपन इन दोनों के लिए दो फॉर्मूले आवर्धन के निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को
v से गुणा करने पर, और समीकरण 1 को v से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1/f इक्वल्स टू v/v माइनस v/u, और अपने पास में v/v क्या है अपने पास में, यहां पर ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू इधर ये 1 माइनस v/u, v/u को उठा के, सॉरी इधर ये भी v/f हो जाएगा, सॉरी बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v माइनस v/u को इधर ले आओ, v/f को इधर ले जाओ, तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी इधर v/u इक्वल्स टू 1 माइनस v/f, और v/u इक्वल्स टू क्या था अपने पास में m था, तो यहाँ पर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस v/f। अगर अपन चाहें तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा f माइनस v/f, तो ये वाला अपना हो गया है समीकरण नंबर 2। जब अपन ने लेंस सूत्र को v से मल्टीप्लाई किया है तो अपने पास में क्या आया है, यहाँ पर m इक्वल्स टू f माइनस v/f आया है। अगर इसी को अपन u से मल्टीप्लाई करें तो जहां जहां v से मल्टीप्लाई किया था u से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे नोट कर लीजिए चलो फटाफट। हाँ तो बेटा अपने पास में केस सेकंड है, अपने पास में अभी केस सेकंड उसी प्रोसेस से अपन ने करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 को u से गुणा करने पर, और u से गुणा करोगे अगर बेटा आप तो क्या आ जाएगा अपने पास में u/f इक्वल्स टू u/v माइनस u/u आ जाएगा, और तो u/f इक्वल्स टू u/v माइनस u/u, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां देखो गौर से बेटा आप इस इक्वेशन को, u/v, और अगर ये v/u होता तो क्या हो जाता m हो जाता, तो u/v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/m हो जाएगी, तो अपने पास में क्या हो जाएगा फॉर्मूला u/f इक्वल्स टू 1/m माइनस 1। तो चलो बेटा कोई बात नहीं, इनको चेंज कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1/m इक्वल्स टू 1 प्लस u/f हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर, या एक ही बात है, इसको इधर ले आओ चाहे, या इसको -1 को इधर ले आओ, जैसी आपकी मर्जी हो उधर आप ले जा सकते हो, या चलो इधर ले आते हैं अपन, क्या हो जाएगा 1/m इक्वल्स टू u/f प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/m इक्वल्स टू यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए बेटा u प्लस f/f, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए f से, ताकि f में कंप्लीटली यहाँ पर आ जाएगा, तो अपने पास में फाइनल फॉर्मूला क्या बचा है 1/f इक्वल्स टू u प्लस f/f बचा है। तो ये तो 1/m है बेटा, अपना आवर्धन तो क्या होता है m होता है अपने पास में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m की वैल्यू, यहाँ पर 1/m को m बनाओगे तो ये भी चेंज कर दो, यहाँ पर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f/u प्लस f हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 इसको अपन काम में लेंगे। तो अपन ने देखा है यहाँ पर बेटा आज क्या क्या प्रोसेस अपन ने पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने आज पढ़ा था लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। उसके बाद में अपन ने आवर्धन डिस्कस किया। आवर्धन m इक्वल्स टू क्या होता है 1/v/u होता है। आवर्धन को अपन ने दो स्थितियों पे लेंस सूत्र के मान के अंदर देखा, तो अपने पास में एक के अंदर यहाँ पर इसको v से मल्टीप्लाई करके अपन ने वैल्यू निकाली, फिर इसको u से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली, तो क्या है अपने पास में इधर m इक्वल्स टू v/u प्लस f आया है। अगले क्लास में अपन गोलीय सतह से अपवर्तन डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, जय हिंद।